जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं सीपीयू के बारे में, यानी कि कल जो सीपीयू की नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में, उसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके कब से कब तक भरे जाएंगे, ये आप देख पा रहे हो यहाँ के कि 4 मार्च से और 28 मार्च तक यहाँ पे इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे। यानी कि जो आप ऑनलाइन कर सकते हो फॉर्म, वो 4 मार्च से 28 मार्च तक यहाँ पे होंगे। उसके बाद है कि लास्ट डेट कब तक हम कर सकते हैं। 28 मार्च मैंने आपको बता ही देते, 28 मार्च यहाँ पर है लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की। उसके बाद है कि ऑनलाइन फीस पेमेंट जो होगा, ऑनलाइन जो फीस पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट डेट उसकी है 29 मार्च, यानी कि 11 बजे तक रात के 29 मार्च को हम लास्ट डेट तक फीस पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है कि फॉर्म करेक्शन की क्या क्या डेट है। यहाँ पे फॉर्म करेक्शन की डेट जो आपकी 30 मार्च और 31 मार्च है। यानी कि आप जब कोई भी गलती आपके फॉर्म में हो जाती है तो आप उसका जो करेक्शन है वो 30 मार्च और 31 मार्च को यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें एक फैक्ट है कि जब आप फॉर्म का करेक्शन करोगे, मान लो आपकी कोई गलती ना हो, अगर हो भी जाती है तो आपको पहली बार में क्या है, आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। अगर उस बार में भी आपका ठीक नहीं होता तो दूसरी बार अगर आप करेक्शन करते हो तो वहाँ आपको 500 रुपये करेक्शन के लिए देने पड़ेंगे। यानी कि फीस तो आप पहले पेड कर ही दोगे, अगर आप करेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको पहली बार में 200 रुपये देने, अगर दूसरी बार में करते हो, एक बार में नहीं होता तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने। इसमें इतना सही है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसका भी इसमें है कि एग्ज़ाम डेट आपकी 9 मार्च, 10 मार्च, यानी कि 9 मई, 10 मई और 13 मई को होना है। यानी कि 9, 10, 13, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो करीब करीब 2 से ढाई महीने के अराउंड यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो भी मेरे भाई सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस ऐसा यहाँ पे चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, यानी कि जो वैकेंसी है वो कितनी कितनी आई है, दिल्ली पुलिस में कितनी आई है। तो इसमें है कि दिल्ली पुलिस के लिए बात करते हैं, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस टेंटेटिव वैकेंसी है। ओपन में जो यानी कि हम डिपार्टमेंटल अलग होती हैं, ओपन अलग होती हैं, उसमें टोटल जनरल की 45 वैकेंसी यहाँ पे आई हैं। ओबीसी की 24 वैकेंसी हैं, एससी की 13 वैकेंसी हैं, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 12, यानी कि टोटल 101 वैकेंसी, यानी कि 101 वैकेंसी टोटल यहाँ पर ओपन से है। अगर एक्स सर्विसमैन में आप हैं तो 3 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं, 1 एससी की है, 1 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे नहीं है। तो 7 आपकी टोटल एक्स सर्विसमैन की हैं। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, जो कमांडो वगैरह होते हैं, उनमें 3 जनरल की, 1 आपकी ओबीसी की, 1 एससी की और एसटी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे नहीं, तो 5 टोटल हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट क्या होते हैं कि मान लो अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हो और आपको 3 साल यहाँ पे जॉब करते करते होगे तो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में तभी फॉर्म तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फायदा मिलेगा वो 3 साल के बाद ही मिलेगा। यानी कि 3 साल अगर आप हो गई हैं तो आपको फायदा वहाँ मिल जाएगा, आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में काम कर लिया जाएगा। तो उसमें आपकी जनरल की 5 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 3 वैकेंसी हैं, एससी और एसटी की 2 और 1 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पे डिपार्टमेंटल की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम वैकेंसी, डिपार्टमेंटल में क्या होता है कि बहुत कम कंपटीशन होता है तो वैकेंसी भी कम यहाँ पे रहती हैं। तो इसलिए टोटल जो वैकेंसी आई दिल्ली पुलिस में 56 तो जनरल की आई है, टोटल एक्स सर्विसमैन ओपन की डिपार्टमेंटल की सबको लगा के 30 ओबीसी है, एससी 17, एसटी 9, 13 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 125 वैकेंसी यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आई हैं। जो भी मेरे भाई बहन दिल्ली पुलिस एसआई के लिए मेहनत करें, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्धसैनिक बल जो होते हैं उनमें कम सीएपीएफ की जो होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, उसमें कम कंपटीशन होता है थोड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आपको कट ऑफ हाई जाती है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी इसमें आपको देख फीमेल के लिए है दिल्ली पुलिस के लिए कि जनरल की आपकी है 28, ओबीसी 15, एससी 8, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 6, टोटल 61 वैकेंसी है फीमेल के लिए। बीएसएफ की हैं मेल की 342 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस 85, ओबीएस 229, ये बाकी परफॉर्मा यहाँ पर है। बाकी जो भी हैं बीएसएफ, एसएसपी, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं कि मतलब टोटल 4660 वैकेंसी है, जिसमें से 61 और 125 186 वैकेंसी दिल्ली पुलिस के लिए है, मेल और फीमेल। बाकी की जो आपकी सीआरपीएफ की फोर्सेस हैं उनके लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका है इसकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि नेक्स्ट एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। यानी कि एज आपको पता है कि 20 से 25 साल आपकी चाहिए, यानी कि 20 से 25 साल आपकी चाहिए, जो होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2024 को।
20 से 25 साल आपकी 1 अगस्त 2024 को यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें आपका क्या है कि 20 से 25 साल होनी चाहिए। आपको क्या है कि 2/8/99 से पहले आपका जन्म ना हो, यानी कि 2 अगस्त 1999 से पहले का, और 1 अगस्त 2014 के बाद यानी कि 2004 के बाद का आपका जन्म ना हो, तो आप सीपीओ के लिए क्वालिफाई यहाँ पे कर जाओगे। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 को 20 साल होनी चाहिए मिनिमम, यानी कि आप 20 साल के अगर 1 अगस्त को हो जाते हो, 1 अगस्त से पहले हो जाते हो, तो आप सीपीओ के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना होता है, क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके SC ST के लिए, जो 5 साल का होता है SC ST के लिए, यानी कि SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है कि अगर आप 25 साल तक भर रहे हो, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 30 साल तक यहाँ पे भर सकते हो। नेक्स्ट OBC का है जो 3 साल का होता है, यानी 28 साल तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का डिडक्शन होता है, मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं जो भी है उनको 3 साल का यानी कि 28 साल तक हो जाएगा। ये ऐसे ही आपको मतलब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नॉर्मली आप SC ST और OBC का आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी एक्स सर्विसमैन के जो उनके लिए 3 साल का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल कैंडिडेट के लिए। सिर्फ ये पॉइंट जो है आपका दिल्ली पुलिस के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल के लिए नहीं है ये, फीमेल जो हैं उनके लिए ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ मेल के लिए ये पॉइंट है यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो SI के लिए, तो आपको क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपके पास DL है तो आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस CPO के लिए क्वालिफाई करोगे, चाहे बेशक आपके नंबर, मान लो अगर आपके पास DL नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए 340 पे अगर मेरिट गई है 400 में से और आपके 345 बन रहे, तो आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल में वहाँ पे आपका DL देखा जाता है। तो अगर आपके पास DL है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल में वहाँ पे देखा जाता है, मेजरमेंट टेस्ट जो होता है। LM भी आपका होना चाहिए, मोटरसाइकिल एंड कार का, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड CAPF ओनली। ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आपके पास अगर LMB लाइसेंस है तो आप दिल्ली पुलिस SI के लिए कर सकते हो, बाकी अगर आप नहीं है तो आप अदर फोर्सेस के लिए वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फीस के बारे में, यानी आपकी जो फीस है वो कितनी है। फीस जो आपकी 100 रुपये यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 100 रुपये आपकी फीस यहाँ पर है। SC यानी कि जनरल, OBC और SC, जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस है मेल कैंडिडेट के लिए, और SC और ST मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, और ना फीमेल के लिए यहाँ पे कोई फीस है। यानी कि फीस सिर्फ जनरल, OBC और EWS जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है, 100 रुपये फीस है, बाकी किसी के लिए यहाँ पे फीस नहीं है। अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हो तो मैंने बता ही दिया था कि 200 रुपये आपको चाहिए, अगर दूसरी बार कर रहे हो तो 500 रुपये यहाँ आपको चाहिए। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप फीस अपनी कैसे भर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से भर सकते हो, आप यूजिंग वीज़ा कार्ड भर सकते हो, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है, रुपए कार्ड है, आप डेबिट कार्ड है, कोई भी कार्ड है आप कर सकते हो। फीस आपको क्या है 29 मार्च के रात के 11 बजे तक फीस यहाँ पे जमा कर देनी, उसके बाद यहाँ पे आपकी फीस जमा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके NCC सर्टिफिकेट से मतलब है कि NCC सर्टिफिकेट जो है आपका, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है NCC का, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप 10 मार्क आपको मिलेंगे, या 5% मैक्सिमम, आपके 200 हैं तो 5% मैक्सिमम यानी कि 10 वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं 5% होगा। B सर्टिफिकेट है 6 नंबर मिलेंगे, A सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपका C सर्टिफिकेट के नंबर यहाँ पे रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी आपका, ये आपका है सिलेबस क्या है आपका, इसके बारे में बता दूं कि आपका जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का वो क्या रहने वाला है। पेपर फर्स्ट में आपके क्या है कि 2 पेपर होते हैं, इसमें टोटल ये 4 फेज में होता है। मैं आपको बता दूं टोटल 4 फेज में CPO का एग्जाम होता है। पेपर फर्स्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ये टोटल 4 फेज में आपका CPO का एग्जाम होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके फर्स्ट पेपर के बारे में, तो इसमें क्या है 4 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। 4 सब्जेक्ट में क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग, GK, मैथ और इंग्लिश, 50-50 नंबर के चारों रहेंगे, और चारों जो है 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे 50-50 नंबर के रहने वाले, जिसमें 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी क्या है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे है, यानी कि 4 गलत होने पर आपका 1 सही अंक यहाँ पे काट लिया जाएगा। सेकंड पेपर में क्या है कि आपकी इंग्लिश रहती है सिर्फ, यानी कि सेकंड पेपर में सिर्फ आपकी इंग्लिश रहेगी जो 200 नंबर की रहेगी, 200 क्वेश्चन की रहेगी, वो भी उसमें भी 2 घंटे का टाइम यहाँ पे रहने वाला है। इसमें भी 200 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है 4 सब्जेक्ट है,
सेकंड पेपर में इसमें 200 क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई दी, आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है आपका ये सिलेबस है, आपका क्या क्या सिलेबस इसमें रहने वाला है, ये आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, आपका मैथ हो गया, इसमें क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है ये आपका सारा है। ड्राइंग, इन्फ्लुएंस, परचेज, होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगर, पैटर्न, ये आपका सारा यहाँ पे सिलेबस है क्या क्या रहने वाला। आप नॉर्मल यूट्यूब पे जाके या क्रोम पे जाके आप सर्च करोगे तो आपका आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। हाइट की मैं बात करूँ इसमें फिजिकल मेजरमेंट में, क्या जो आपकी हाइट होती है, चेस्ट होती है, वो क्या होती है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होती है और चेस्ट जो होती है आपकी 80 से 85 होती है, यानी अनएक्सपेंडेड यानी कि आपको बिना फुलाए जो बोलते हैं। अनएक्सपेंडेड आपकी 80 और एक्सपेंड करके आपको 85 की हाइट चाहिए। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिल एरिया, गढ़वाली, गोरखा, डोरका यानी कि डोगरास, मराठी, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख से, ये पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट सेम रहती है 80 से 85। एसटी के जो कैंडिडेट है यानी कि एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 162.5 यानी कि 162.5 हाइट चाहिए और 77 से 82 आपकी चेस्ट चाहिए। फीमेल जितनी भी है चाहे किसी भी कैटेगरी से रिलेशन रखती हैं उनको क्या है कि 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी यानी कि एसटी की जो है 154 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। और जो मैंने बताया गोरखा वगैरह है उनमें मेल में 165 है, फीमेल में 155 सेंटीमीटर। नेट है कि यानी कि नेक्स्ट जो है आपका वेट के बारे में, वेट की कोई ऐसा वो नहीं है कि वेट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फिजिकल में क्या क्या होता है यहाँ पे मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के बारे में, यानी कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो 100 मीटर रनिंग होती है 16 सेकेंड की, 1600 मीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में, यानी कि 16 सेकंड में पहले आपको 100 मीटर का इवेंट करना है, उसके बाद 1600 मीटर का 6.5 मिनट में करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप होती है आपकी 3.65 मीटर, जिसमें 3 चांस आपको दिए जाते हैं। रनिंग में दोनों में एक एक चांस यहाँ पे आपको मिलता है। हाई जंप होती है 1.2 मीटर की, करीब करीब 12 फुट के आसपास, 13 फुट के आसपास, तो आपको ये 3 चांस मिलते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल के बारे में बता दूं फीमेल कैंडिडेट के बारे में कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में होती है, जहाँ पे 16 सेकंड में थी मेल के लिए, यहाँ 18 सेकंड। 800 मीटर रनिंग होती है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होती है 2.7 मीटर, 3 चांस होते हैं। हाई जंप में 9 मीटर 0.9 मीटर में 3 चांस होते हैं। ये आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड है मेल और फीमेल के लिए। नेक्स्ट में है कि आपका ये आपके जो आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो उसमें आपका क्या क्या कराया जाता है। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, टार्जन स्विंग, हॉरिजेंटल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्राउल, वर्टिकल, ये आपका जब आप ट्रेनिंग जाओगे वहां का है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में, यानी कि पोस्ट प्रिफरेंस में आपका क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। पोस्ट प्रिफरेंस आपके कोड होंगे, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं ABCDEF, यानी दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप भरना चाहते हो पहले पोस्ट तो आपको A भरना है। अगर आप मान लो SSB के भरना चाहते हो आपको AF भरना है। ऐसे आपको यहाँ पे वो सारी पोस्ट यहाँ पे लगानी है। तो ये पोस्ट प्रिफरेंस आप देखने के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रिफरेंस फिल करें, क्योंकि मान लो किसी के दिल्ली पुलिस चाहिए और उसके अच्छे खासे नंबर है और उसने यहाँ पे F पढ़ दिया पहले, तो उसका वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है उनके लिए ये आपका फॉर्मेट है। आप यूट्यूब से क्रोम से जाके आप सर्च करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, आप कैफे से जाके भी निकलवा सकते हो। ये आपका फॉर्मेट आपका ये पूरा फॉर्मेट है। ये सेकंड है आपका OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये फॉर्मेट है आपका कि आपका ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए। ये OBC के लिए सारा एनेक्चर के हिसाब से यहाँ पे दे रखें। ये डिपार्टमेंट के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए, यानी कि जो दिल्ली पुलिस में पहले से सिलेक्टेड हैं और उनको 3 साल से ज़्यादा होगी उनके लिए, उनको ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है और अपने हेड ऑफ ऑफिस से वहाँ पे साइन कराने, यानी कि जहाँ पे वो ड्यूटी देते हैं उनसे वहाँ पे मोहर लगवा के साइन करवा के ये फॉर्म आपको जमा करना है। आपका फोटो का जो होना चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, ये आपका फोटो का परफॉर्मा है कि आपका फोटो ऐसा होना चाहिए। बाकी ये कलर मेट है, आधा है, टोपी लगा के या ब्लर वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका फोटो का परफॉर्मा है, आपका फोटो ऐसा होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।